खुश हो ना गायत्री? आपने तो मुझे इतनी खुशियाँ दे दी हैं कि मैं उनके सहारे सारी जिंदगी काट सकती हूँ। गलत। फिर तुम्हें अपनी जिंदगी का अंदाजा नहीं है, क्योंकि खुशियां का दौर जो है वो अब शुरू हुआ। गायत्री, देवी माँ से मेरी यही प्रार्थना है कि जीते जी मैं तुम्हें वो हर सुख दे सकूं जिसका तुम हकदार हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो देवी माँ से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सुहागिन मरूं। शी, ऐसी थोड़ी बातें करते हैं। क्यों किया तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा? क्या हुआ गायत्री? गायत्री, तुम हमेशा कहीं ना कहीं खो जाती। कुछ नहीं, मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जानते हैं, यही वो जगह है जहाँ मैंने... जानता हूँ, पता चल जाए। गायत्री, इसका पश्चाताप तुम मुझे करो। लेकिन देवी माँ की मूर्ति तो खो गई ना। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें देवी माँ के पास ले जाऊँ। मतलब मैं तुम्हें वैष्णो देवी के दर्शन के लिए ले जाऊंगा। वैष्णो देवी के आप सच बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। पता है, मैं तो बचपन से यही सपना देखती आई हूँ। मैंने तो हर पूजा में, नवरात्रि में माँ से यही मन्नत मांगी कि मुझे अपने पास बुला लीजिए। और देखिए, माँ का बुलावा आ गया। और माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली, है ना? बाबूजी से बात करके जैसे ही वो इजाजत देते हम लोग निकलेंगे। नाना जी फास्ट बॉल कीजिए। एक मिनट बदमाश, पहले हम बाबूजी से बात करना चाहते हैं। बाबूजी, गायत्री और मैं वैष्णो देवी के दर्शन किए जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सब साथ चलेंगे बहू। आप भी चलेंगे? हाँ। नाना जी मैं भी चलूंगा। तुम तो सबसे पहले जाओगे। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आप कैसे जाएंगे? क्यों भाई, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल फिट हूँ। फास्ट बॉलिंग कर रहा था, देखा नहीं? आप बूढ़े हो गए हैं। क्यों, क्या बात है? अरे वो दोनों एक साथ जाना चाहते हैं। अरे रेवती, तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये दोनों अकेले अकेले जाएंगे? भाई दोनों एक साथ। ओह माय गॉड, जैसे हम दोनों एक साथ गए थे। आप भी? अरे भाई, ऐसा है कि इस बार तो तुम दोनों ही जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम और गायत्री को वैष्णव देवी जाने से रोकना होगा। केवल आप ही है जो उन्हें रोक सकते हैं गुरुजी। आप जाकर कैलाशनाथ जी से बात कीजिए, उन्हें समझाइए। नहीं बालक, वो मेरी बात का विश्वास नहीं। परंतु क्यों गुरुजी? आज तक उन्होंने आपकी हर बात पे विश्वास किया है। बालक, मनुष्य एक विचित्र प्राणी है। वो जिस बात पर विश्वास करना चाहता है, वो अपने मन को उसी तरफ मोड़ लेता है। कैलाशनाथ जी को मेरी बात पर संदेह है, फिर भी वो विश्वास नहीं करना चाहते। आप कुछ भी कीजिए गुरुजी, पर मेरा मन कहता है कि आप ही हो जो गायत्री देवी को बचा सकते हो। बालक, अब अगर गायत्री को कोई बचा सकता है, वो है उसके कर्म। विकी, चल ड्राइव के लिए चलते हैं। Last I'm not in a mood for a drive here. कुछ जरूरी बातें करनी है मेरे को तेरे साथ। हाँ तो बैठना, यहीं पे बात करते हैं। वो बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं विकी। छोड़ यार, I'm not in a mood. चल ना प्लीज यार, कुछ जरूरी बातें करनी है, कह रहा हूँ प्लीज चल ना यार। Come on, खामोखा ड्राइव के लिए। हुआ बस। तू ऐसे कैसे कर सकता है? क्योंकि
क्या किया मैंने? तेरा दिमाग खराब हो गया, तू वैष्णो देवी जाएगा? हाँ तो देवी माँ के मंदिर जाना बुरी बात थोड़ी है। ये भगवान, इसका तो वाकई में दिमाग खराब हो गया। विक्रम सुधर जा, ये रास्ता तेरे लिए नहीं है। वैसे तेरे बताए हुए रास्ते पे तो चल रहा हूँ। मेरे बताए हुए रास्ते पर? What do you say? वासु, तू इतना अकलमंद नहीं है जितना तू दिखता है। What do you mean? रास्ता वही है वासु, सिर्फ मेरा चलने का ढंग अलग है। गायत्री मेरे साथ वैष्णो देवी जरूर जाएगी, लेकिन वो वापस जिंदा नहीं लौटेगी। मामा जी, गायत्री, व्हाट अ सरप्राइज। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने आई हूँ। क्या मैं नाना बनने वाला हूँ? मामा जी, अरे सुनती हो, तुम नानी बनने वाली हो, मेकअप करना बंद करो। ठीक ही तो कहती हैं मामी, आप कभी सीरियस नहीं होते। देख लिया, अभी तो समझ जाओ। कैसी हो गायत्री बेटी? मैं ठीक हूँ मामी। मामा जी, खुशखबरी ये है कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। वाह वाह, तेरी बरसों की मुराद पूरी हो रही है। जी मामा जी। क्या गायत्री, जाना था तो स्विट्जरलैंड जाती। तुम हनीमून पे जा रही हो या तीर्थ यात्रा पे? ये जरूर तुम्हारा आइडिया होगा। जी नहीं, ये तुम्हारे जीजा जी का आइडिया है। कमनी, जरा अलमारी से 1000 रुपए लेके आना था, हम भी गायत्री के हाथों देवी माँ को चढ़ावा भिजवा देंगे। 1000 रुपए? मैं तो 5000 रुपए का चढ़ावा भेजूंगी। क्यों भाई, 5000 में देवी माँ कोई स्पेशल आशीर्वाद देंगे क्या? आप भी ना। गायत्री बेटा, 1 मिनट, मैं अब भी आई। तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ गायत्री के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। मुझे तेरी खुशी का अंदाजा है बेटा। मैं जानती हूँ मामा जी, इसीलिए तो जाने से पहले आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, कब तक लौटोगी? इनके साथ जा रही हूँ, इनकी मर्जी पर है। जब वापस ले आएंगे आ जाऊंगी। कितनी अजीब सी बात है ना मामा जी, कुछ दिनों पहले तक जो जिंदगी एक श्राप लगती थी, आज वही जिंदगी एक वरदान लगती है। बेटा, ये सुख दुख की धूप छांव जरूरी है, ताकि इंसान को याद रहे कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मामा जी, पहली बार आपसे इतनी दूर जा रहे हो। ये पगली रोती है। अरे तो दूर कहाँ जा रही है बेटा? अपनी माँ के पास जा रही है। हंसी खुशी जाओ, हंसी खुशी लौट के आओ। माँ तुम्हारे साथ है बेटा। Oh my God, what is this, अक्षय? ये क्या हो रहा है? मैं गाय मामा के साथ घूमने जा रहा हूँ तो पैकिंग कर रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहे हो तुम? कबर नहीं, मैं गाय मामा के साथ जा रहा हूँ। अक्षय, अक्षय बोला ना, behave yourself। नहीं, मैं गाय मामा के साथ जा रहा हूँ। कबर में रखो सारा सामान। सुनता ही नहीं है किसी का। पढ़ाया गायत्री का भांजा, जिसे देखो गायत्री का भक्त बनता जा रहा है। वो दोनों वैष्णो देवी जा रहे हैं। अरे जरूर प्रसाद लेके आएंगे। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे गाय मामा के साथ जाना है। तुम वहां जाकर क्या करोगे बेटा? आओ बेटा आओ, मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाऊंगी। नहीं, मुझे गाय मामा के साथ ही जाना है। अरे अरे अरे, ये रो क्यों रहा है भाई? किसने रुलाया मेरे बेटे को? किसने रुलाया बताओ? मम्मी ने। मम्मी ने? बहुत गलत बात है उनकी। अक्षय विक्रम और बहू के साथ जाना चाहता है।
तो फिर जाने दो इसे। ये किसी गलत बात के लिए तो जिद नहीं कर रहा है। मैं भी भाई विक्रम, अक्षय भी तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन बाबूजी अक्षय अब ठीक है ना बेटा, बच्चा है। सुनो, तुम अपने मामा मामी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं, आई प्रॉमिस। लो, अब तो इसने प्रॉमिस भी कर दिया, तुम्हें ले जाना ही पड़ेगा इसे। ठीक है बाबूजी, जो आपकी आज्ञा। अक्षय ने सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। क्या करेगा तू? पता नहीं क्या करूंगा मैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। मैंने सोचा वहां जाकर अपना काम कर दूंगा, चैन की सांस लूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब ड्रामा किया था, सबको यकीन दिलवा दिया था मैंने, किसी को मुझ पर शक नहीं होता था वासु। अब मुझे जाना पड़ेगा वैष्णो देवी दर्शन के लिए। हाँ सच्ची विक्रम, एक हिसाब से अच्छा है कि अक्षय तुम दोनों के साथ होगा, क्योंकि फिर तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम वासु? अक्षय के होते मैं गायत्री को हाथ तक नहीं लगा सकता। खून करना तो दूर की बात है, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। एक अच्छा मौका हाथ से गया। अक्षय को डांट फटकार कर मैं रोक लूं? What's wrong with you, वासु? बाबूजी की आज्ञा के खिलाफ सबको मेरे ऊपर शक होगा। विक्रम, पैसे देकर ये काम किसी और से करवा ले। मरवाओगे मुझे, मेरा राज किसी और को पता चल जाएगा और वो मुझे ब्लैकमेल करेगा। कमाल की किस्मत है इस गायत्री। वो तो है, लेकिन कब तक? वासु, एक तरीका है। कैसा तरीका? अगर गायत्री अक्षय को समझा बुझा कर ना आने के लिए कहे तो मेरे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। मान गए विक्रम बाबू, खुद गायत्री के हाथों उसी की मौत का रास्ता निकाला है। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आराम से गिरना मत, आराम से बैठो यहाँ पे। गुड बॉय। क्या बात है गाय मामी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इम्पोर्टेंट बात? बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, बताइए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? गाय मामी, आप बुरी बात बोलने वाली हैं? शैतान। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो क्या है ना कि मामी को वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाना है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, मेरी इतनी सी बात मानोगे ना? ये इतनी सी बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप प्रॉमिस करती हो कि वापस आने के बाद मुझे घुमाने लेकर जाओगी? पक्का वादा? वादा नहीं, प्रॉमिस कीजिए। अच्छा बाबा, ठीक है। मैं श्रीमती गायत्री शर्मा ये प्रॉमिस करती हूँ कि वैष्णो देवी के दर्शन से वापस लौटने के बाद मैं श्री अक्षय शर्मा को घुमाने जरूर ले जाऊंगी। अब तो ठीक है ना बाबा? ठीक है, पर आप जल्दी आओगे ना? एकदम जल्दी। आशीर्वाद। क्या कर रही हो? ये मेरा काम है। माय जॉब। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ तो है, हंस रही हो मेरे ऊपर। कहा ना कुछ नहीं। अच्छा, अब बता क्या हुआ? क्या कर रहे हो? जब तक तुम नहीं बताओगी मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं, वो सिंदूर लगाते वक्त थोड़ा सा नाक पे गिर गया था ना, तो कहते हैं कि अगर सिंदूर नाक पे गिर जाए ना तो पति बहुत प्यार करता है। ओह अच्छा। तुम्हारी बात तो सही साबित कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? कल जाना है, पैकिंग नहीं करनी क्या? ओह, पैकिंग तो होती रहेगी, वैसे भी कल जाना है ना। अच्छा एक बात बताइए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं हम लोग?
ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितने दिन के लिए जाएंगे उसी हिसाब से पैकिंग करूंगी ना। तुम कितने दिन के लिए जाना चाहते जितने दिन के लिए आप ले चले। बहू अभी आई। दिनों का क्या, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि काम कितने जल्दी खत्म होगा। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि जब तक माता का बुलावा नहीं आता कोई उसके दरबार में नहीं पहुंच पाता। आप सत्य कहते हैं कैलाश नाथ जी। गायत्री तो खुशी से पागल हुई जा रही है। उसका बस चले तो वो देखिए गायत्री आ गई। प्रणाम गुरुजी। जी तेरा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए ये अंगूठी लाया हूँ। मेरे लिए अंगूठी? हाँ, इसे पहने रहने से कोई अनहोनी नहीं होगी। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि आप भी इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। पहन लो। गुरुजी, इसे पहनने से आने वाली मुसीबत टल जाएगी? कहते हैं उसका असर कम हो जाता है। फिर तो ये कुदरत के काम में दखल देना हुआ ना? हाँ, एक तरह से। तब तो कुदरत से धोखा करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। बहू गुरुजी से बहस नहीं करते। चलो पहन लो। माफी चाहती हूँ गुरुजी। हेलो, हाँ चौधरी साहब कहिए। कस्टम्स की रेट? चौधरी साहब, कस्टम्स हमारे गोडाउन को क्यों रेट करेगी? चौधरी साहब, हमारी कंपनी की हिस्ट्री में कभी किसी ने रेट नहीं किया, ये अचानक कैसे हो गया? सील? अगर वो लोग सील लगा देंगे तो हमारी कंसाइनमेंट्स कैसे जाएंगी? हाँ, मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन फिर आप किस काम में? ठीक है, मैं आता हूं। क्या बात है? बाबूजी, कस्टम्स ने हमारे गोडाउन और ऑफिस पे रेड कर ये कैसे हो सकता है? बाबूजी, या तो ये गलतफहमी है या फिर ये हमारे दुश्मनों की चाल है। मैं देख कर आता हूँ। लेकिन बेटा, तुझे तो कल सुबह की फ्लाइट से जाना है। जानता हूँ माँ, लेकिन अभी निपटाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये रेड ने सारे प्लान को चौपट कर दिया। तुम्हारी क्या मर्जी है माँ, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए आना चाहती हूँ। मुझे निराश मत करना। ये तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मेहनत बेकार हो जाए।